हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की एक सीरीज। और ये एक के बाद एक छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में आपके सामने आता रहेगा। आप उसको पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम कहानी यहाँ पे शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन की क्या होता है, मैं इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और बिल्कुल जो आपने बॉटम से क्लास 9 से पढ़ रखा है वो पॉइंट्स को हम यहाँ पर आके मर्ज करेंगे, फिर आगे हम इस कहानी को बढ़ाएंगे। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सबसे पहले यही शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ मूव करता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, सर्कल नहीं बोलते हैं। सर्कल का मतलब है कि एक जगह से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया, हम सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। मोशन का मतलब है कि मोशन रुका नहीं है, ऑब्जेक्ट हर वक्त क्या कर रहा है, घूमता जा रहा है, रेस्ट पर नहीं है। जैसे आप क्या देखते हो, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, रुकी भी नहीं है, बिल्कुल घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, अभी नहीं रुकता। इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे आपने क्या बोला, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चारों तरफ, न्यूक्लियस कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इलेक्ट्रॉन हर वक्त आप और मैं बैठे हुए हैं यहाँ अर्थ के ऊपर, घूम रही है। इसका मतलब हम भी घूम रहे हैं, बट स्पीड इतनी स्लो है कि हमें लगता है कि हम रेस्ट पर है, बट हम भी हमेशा घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा हर वक्त घूम रहा है, हर वक्त। जिस तरीके से हम पैदा होते हैं, हमारी हार्ट बीट मरने तक चलती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हर वक्त घूमता है, वो कभी नहीं रुकता। उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। रुकने वाले नाम का किसी भी मोशन का रुकने वाले नाम का सर्कुलर मोशन नहीं है। मतलब रुकने वाले मोशन का नाम सर्कुलर मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कभी नहीं रुकता है, ऑब्जेक्ट हमें सर्कल में मूव करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, ये पंखा है, पंखा रुका हुआ है तो वो रेस्ट में है, लेकिन जैसे पंखा आपने ऑन कर दिया उसकी ब्लेड सर्कुलर मोशन में है। जो बीच में यहाँ पर कैपेसिटर होता है ना, जो मशीन होती है, ये सर्कुलर मोशन में नहीं है, ये रोटेशनल मोशन में, ये इसकी एक्सिस होती है, ठीक है। ये एक्सिस है, ये रोटेशन कर रहा है, लेकिन इसकी पंखुड़ियां जो कर रही हैं वो सर्कुलर मोशन कर रही हैं बेटा, ठीक है। वो ऐसे भी घूम सकती हैं, वो ऐसे भी घूम सकती हैं। पंखुड़ियां मतलब ब्लेड जिसको बोलते हैं। फैन की देखो, साफ साफ लिखा हुआ है फैन ब्लेड्स, बच्चे फैन नहीं बोलना है। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना जो पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से हमारे कंसेप्ट बनते हैं, तो ध्यान रखना। फैन ब्लेड्स जो करती हैं वो सर्कुलर मोशन करती हैं। तो द ब्लेड्स ऑफ अ फैन रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर इन अ सर्कुलर पाथ। ब्लेड जो करती हैं एक फिक्स सेंटर के अराउंड घूमती है, जो सर्कुलर पाथ बोलते हैं। और ये जो मोशन ये कर रहा है मशीन बीच में जो हो रही है इसकी, उसको बोलते हैं मोटर जो घूमती है इसके अंदर, उसे बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन गवर्न करता है, मतलब रोटेशनल मोशन कंट्रोल करता है सर्कुलर पाथ को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, राइट। एट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ नियरली सर्कुलर पाथ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से बड़ी क्लास में अभी आओगे, अभी अगला चैप्टर जब आएगा तब ग्रेविटी पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे घूम रही है, बट अभी याद रखो ग्रेविटी की वजह से घूमती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस चारों तरफ, मैंने बताया। ऐसे ही आप एक स्टोन को बांध लो, छोटा बच्चा खेल रहा है, एक रस्सी में स्टोन बांध दिया, तो रस्सी क्या करती है, इसकी तरफ यहाँ एक फोर्स लगती है जो टेंशन बोलते हैं, इसके बाहर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जो इसको बैलेंस बना के रखती है, और इस तरीके से घूम रहा है। ये ग्राउंड के ऊपर आपने ड्रॉ कर रखा तो उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल, और इसका यहाँ से कोई कोई रेडियस होगा, और ये इस तरीके सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है। मोशन है बेटा, जहां मोशन आएगा मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है, चल रहा है। When the stone is rotated in a circle, the जो जो बच्चा बीच में खड़ा है यहाँ पर जो घुमा रहा है इसको, वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेस हो गई इसकी, है ना। तो प्रोवाइड्स अ फोर्स नीडेड टू कीप इन मोशन। अब वही है, जो रस्सी में टेंशन लगी हुई है वो क्या कर रही है, एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो ही क्या कर रही है, इस स्टोन को किसमें रख रही है, मोशन में रख रही है। ऐसे ही कार जब सर्कुलर ट्रैक में, जब आपके पापा कार चलाते हैं, आप कार चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, उस वक्त क्या होता है कि हमारे कार जब टर्न लेती है उस वक्त भी सर्कुलर मोशन में होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मतलब उसमें भी क्या होता है, कार मोशन में रहती है, ऑलवेज सर्कल में घूमती है, ठीक है। द कार मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ अ ट्रैक, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड फोर्स, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होता है टायर के और रोड के बीच में, वो रिक्वायर्ड फोर्स मतलब प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये सब चीजें पढ़ोगे बेटा, तो ये तो सिर्फ अभी एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन इज ऑल अराउंड, चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि होता क्या है सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये तो उसके एग्जाम्पल्स हो गए।
देखो, अभी तक आप क्या पढ़ते आए हो? लीनियर मोशन पढ़ते आए हो। लीनियर मोशन क्या होता है? जब आप एक टॉय कार चला रहे हो, बिल्कुल लाइन में चला रहे हो, और एक ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे, सीधी रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, ठीक है? उसके ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं, ट्रेन चली है, यहाँ से पास हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो सारी बातें करी हैं आपने। तो यहाँ पर क्या होता है, लीनियर मोशन में कुछ टर्म्स होती थी हमारे पास। क्या होती थी? लीनियर डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस का भाई डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है? और हम क्या बोलते थे कि क्या होता था, वेलोसिटी होती थी, लीनियर वेलोसिटी, या राइट, स्पीड होती थी, स्पीड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती थी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती थी, है ना? ये सब पढ़ते थे हम। वैसे ही यहाँ पर क्या होता था, फिर एवरेज वेलोसिटी होती थी, एवरेज स्पीड होती थी, है ना बेटा? एक्सेलरेशन हुआ करता था। यही सब चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, और कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यही सब चीज, ठीक है? लीनियर मोशन में सर्कुलर मोशन देखो इस तरीके से है, ये रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इस तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, पहले ये पॉइंट ए पर था, फिर ये पॉइंट बी पर आ गया, देखो सर्कल में घूम रहा है ऐसे, ठीक है? तो रुकेगा कभी नहीं, दिस इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन, सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में ध्यान रखो, बॉडी कभी रेस्ट नहीं करती है, वो हमेशा घूमती है, हमेशा घूमती 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 ही रहती है। लीनियर मोशन में बॉडी आपकी रुक सकती है, वहां वेलोसिटी जीरो हो सकती है, कार रुक गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, रुक गया, ठीक है? फिर दूसरे कोई मोशन है, जैसे वर्टिकल मोशन है, आप एक बच्चा खड़ा है, आपने बॉल ऊपर फेंकी है, जाती जा रही, वेलोसिटी कम हो रही, रुक जाती है, फिर बॉल वापस आती है, यहाँ भी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती है, ठीक? ये देखो पंखा, टेबल फैन भी होता है, उसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ऐसे चारों तरफ फैन घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है? अब हम क्या हर इंस्टेंट पे, मतलब हर वक्त घूम रहा है, हर वक्त घूम रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि हर वक्त घूम रहा है। देखो इसकी वेलोसिटी इधर है ना? यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरीके से घूमता जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो गया। एग्जाम्पल आपको मैंने बहुत सारे बता दिए। अब लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है, और सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में होता है, हर वक्त बॉडी घूमती रहती है। और वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जहां पर ऑब्जेक्ट जा रही होती है, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट? और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब यहाँ तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर वक्त चेंज होती रहती है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, देखो। अभी सर्कुलर मोशन में ये करो, ये सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पर दिखाओ, या फिर इस पॉइंट पे दिखाओ, चलो ये पॉइंट ए है, यहाँ दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ घूम घूम रहा है, इस तरफ को है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ, इस तरफ को है। आपको पता है ना, सर्कल पर जब कोई लाइन ऐसे करते जाती है तो क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, राइट? और डायरेक्शन की, यहाँ से सोर्स हुआ, यहाँ तक डायरेक्शन है, टेंजेंशनल हो गई इसकी वेलोसिटी। लेकिन एक एक्सेलरेशन के सेंटर की तरफ लगता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ घूमना, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको अंदर की तरफ ले आता है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे घूमना चाह रहा है, ये इसको अंदर की तरफ ले आता है, ये ऐसे घूमना चाह रहा है, ये इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लगता है, ये इसको सर्कुलर पाथ में रखता है। ऐसे सिमिलरली ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको इस तरफ ले आता है, मतलब इस ट्रैक पे रखता है, इस पाथ पर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंट वेलोसिटी, टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है, वो हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ में बहुत तालमेल बना के रखती है, इतना अच्छा तालमेल बना कर रखती है कि वो इस मूव मोशन में घूमता रहता है, और रेडियस कांस्टेंट रहता है, देखो बेटा, है ना? तो यही सर्कुलर मोशन की खासियत है। और वेलोसिटी हर वक्त चेंज होती रहती है, देखो सेकंड पॉइंट में बोला, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती है, देखो डायरेक्शन हर पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज। अगर आपकी वेलोसिटी सेम है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। जो स्पीड होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसे हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वैल्यू। मतलब अगर आप बोलोगे, आप स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, स्पीड को बस वैल्यू से मतलब है। अगर आप बोल रहे हो कि हम चल रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसा होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आप बोल रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में 40 km/h से, तो ये तो वेलोसिटी हुई, लेकिन स्पीड स्पीड कहती है मुझे तुम्हारी ईस्ट ईस्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इससे मतलब है 40 km/h। वो कहती है बस मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तुम्हारी वैल्यू चाहिए, और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कार का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल तो अभी मैंने बता दिया आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसको मीटर में मेजर करते हैं।
तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कौन से होते हैं? दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं सर्कुलर मोशन में। एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, छोटे बच्चे छोटी क्लास में, कि जब कोई सर्कल में कोई चीज घूमती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यानी कि अगर कोई एक चक्कर लगा रहा है, मतलब कोई एक एथलीट है, वो इस सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, या आप ही हो सुबह सुबह सर्कुलर पार्क में घूमते हो, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो आप बोलोगे कि यहाँ पर हम चल के आए तो हमारा जो है यहाँ तक चल के, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? लीनियर, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप एक वायर ले लो और एक लंबी वायर ले लो, 100 मीटर की वायर है और इसका सर्कल बना दो 100 मीटर का, तो जो इसकी लेंथ है वो इसका पेरीमीटर बन जाएगी। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस बन जाएगी, यानी कि पूरा डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 2 पाई आर कवर किया, राइट। और इसका ये क्या होता है? रेडियस होता है। ये तो होता है इसका लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि वो लेंथ भी कवर कर रही है ना, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। लेकिन हमारे पास क्या होता है? एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, जो जिस बच्चे ने हाथ में, मान के चलो बच्चा है, इसने स्टोन पकड़ा हुआ हाथ में, जिस बच्चे ने हाथ में ये स्टोन पकड़ के चल रहा है, वो स्टोन को देख रहा है, तो उसकी आंखों पर एक एंगल बनेगा। आप खुद करके देखना, उसकी आंखें इस पे घूमेंगी तो उसकी आंखों पर यहाँ सेंटर से एक एंगल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कितने एंगल में डिस्प्लेस हुआ, एंगल थीटा। जो मैथमेटिक्स में थीटा हम डिग्रीज में लेते हैं ना, वो उसकी एसआई यूनिट नहीं होती है। फिजिक्स में हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है बेटा। तो बचपन में आपने पढ़ा हुआ है कि मैडम कंप्लीट एंगल, पढ़ते हो ना, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब आप किसी भी एक पॉइंट पे, मान के चलो आप एक कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हो और एक लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ से आप अगर एंगल ड्रॉ करना शुरू करो तो आप उसको बोलते हो कंप्लीट एंगल है। कितने का बोलते हो? 360 डिग्री का बोलते हो ना, 360। फिर आप बोलते हो क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलते हो ये 90 डिग्री का एंगल है। फिर आप बोलते हो ये 90, 90, 90, चार 90 मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं। तो इसको रेडियन में 2 पाई बोलते हैं बेटा। अगर हम ऐसा यूनिट में, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये नहीं बोलो कंप्लीट एंगल, ऐसा यूनिट बताओ बच्चों, तो आप बोलोगे 2 पाई रेडियन होता है। तो 180 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आधा 360 का 2 पाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा? रेडियन। रेडियन इसके, ऐसा याद रखना अब, रेडियन इसकी एंगल की एसआई यूनिट होती है। अगर 90 डिग्री करोगे तो क्या होगा? इसका भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई बाई, ये कटोगे तो पाई हो जाएगा, है ना। और अगर 2 पाई बाई 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन, राइट। तो अब हम रेडियन में ही बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। चलो, फिर क्या होता है? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है। अब इसमें क्या है? इसमें देखो देखो बेटा, यहाँ साफ साफ लिखा है मैंने, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी भी होती है और कैसी होती है? एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। लीनियर वेलोसिटी की तो यूनिट वही रहेगी, मीटर पर सेकंड, जो एक ट्रैक में घूम रहा है। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी को नापोगे तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी आगे वीडियोस में बहुत बार आएगा तो आपको याद हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है तो आपको ऐसा लग रहा है। एक्सेलरेशन कैन बी जीरो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हाँ भाई, अगर किसी लाइन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, बट यहाँ एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। यही एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो अर्थ को हमेशा सन के चारों तरफ घूमने पे मजबूर कर देता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने पे मजबूर कर देता है। यही वो एक्सेलरेशन है, यही वो चीज है जो इसको रुकने से रोकती है। दैट इज कॉल्ड ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। अब जो हम लीनियर मूवमेंट मोशन पढ़ते हैं उसमें लगते हैं न्यूटन साहब के लॉ, मतलब जो फादर ऑफ न्यूटन, जिन्होंने मैकेनिक्स दे दी फिजिक्स की, ठीक है, पूरा कैलकुलस दे दिया, तो ये फिजिक्स के फादर बन गए, न्यूटन्स लॉ। इनके लॉ इसको कंट्रोल करते हैं, लीनियर मोशन को सारे न्यूटन्स लॉ के आधार पर पढ़ा जाता है फिजिक्स में, वो लॉ लगाए जाते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन पे हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते हैं, तो रोटेशनल मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसको कंट्रोल करती है। इसके कंसेप्ट हमें यहाँ पढ़ने पड़ते हैं फिजिक्स के लॉ। तो मुझे लगता है कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में कुछ पिक्चर आपके दिमाग में बनी होगी, ठीक है। तो ये इस वीडियो का यही पर्पज है, आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना लीनियर और सर्कुलर मोशन में। तो इसको हम मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं और ये 2 डायमेंशन की कैटेगरी में आता है। अब आप बोलोगे मैडम 2 डायमेंशन कैसे? बेटा, डायमेंशन क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होता है? अभी 9th क्लास के चैप्टर में भी पढ़ते, अब तो पहले 10th क्लास में होती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस साल से तो 9th में आ गई है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर कोई एक पॉइंट यहाँ पर लो तो आप क्या बोलते हो? अगर आप कोई ऑब्जेक्ट चलता चलता यहाँ पहुंचा है तो आप क्या करते हो? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, फिर बोलते हो कि एक्स एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट इतना होगा, मान के चलो 3 आया,
यहाँ वाई एक्सिस में से कोऑर्डिनेट 5 होगा, तो आप क्या बोलोगे? हम फिजिक्स में बोलेंगे कि एक्स एक्सिस में चला 3 मीटर, वाई में चला 5 मीटर, यानी कि एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। इसके 2 डायमेंशन हो गया। अगर सपोज कार होती, मान के चलो ये डायमेंशन हो गई, अगर आपके सपोज यहाँ से आप इनिशियल से चला रहे हो अपनी कार, टॉय कार को, और कार कैसे चल रही है, इसी रास्ते में चल रही है, तो हाइट तो कोई कवर ही नहीं कर रही, वाई एक्सिस में तो चल ही नहीं रही है, वाई एक्सिस तो हाइट होता है ना, केवल एक्स में चल रही है, तो आप बोलोगे मैडम एक्स में चल रही है, कितने में चली, 100 मीटर चल गई। तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया, क्योंकि एक डायमेंशन में चल रही है, केवल एक्स एक्सिस में चल रही है। लेकिन अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करो और ये इसके रेडियस से अगर मैं इस तरीके से वाई एक्सिस और यहाँ से ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूं और मैं बोल दूं कि हमारा पॉइंट मतलब हमारा बच्चा जो चलते चलते आ रहा है सर्कुलर ट्रैक में, वो यहाँ से चला और कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, बच्चा यहाँ पहुंच गया। अब बताओ डायमेंशनल मोशन कैसा होगा, क्या करोगे, इससे कोऑर्डिनेट निकालो। क्या करोगे, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्स यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ से यहाँ तक ये 0 से होता है ओरिजिन, जब यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। मान चलो कि आपने लिखा 5, 10, 15, 20, आपने लिखा 25, यहाँ 25 मीटर ये था, ठीक है। वाई एक्सिस पर कितना चला, मान लो यहाँ 30 आया, तो आप बोलोगे मैडम एक्स एक्सिस पर चला 25 मीटर और वाई एक्सिस पर चला 30 मीटर, यानी कि आप हाइट में भी जा रहे हो और आप आगे एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये चीज एक्स एक्सिस में भी जा रही है, यहाँ से चेक करो, आप देखो यहाँ से चेक करो, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ शुरुआत करो, देखो यहाँ चलो, यहाँ पहुंचे हो आप, तो यहाँ पहुंचे हो चलते चलते आप यहाँ पहुंच गए, तो आप एक देखो इतनी ऊपर पहुंच गए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ये ग्राउंड है, इतनी ऊपर पहुंच गए और इतनी दूर पहुंच गए, है ना। तो आप एक्स एक्सिस में भी चले हो और वाई में भी चले हो, तो 2 डायमेंशनल मोशन में आता है, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन 2 डायमेंशनल मोशन में आता है, जैसे व्हीकल मोशन, किक्ड बॉल, सैटेलाइट मोशन बता दिया, सर्कुलर मोशन अकर्स इन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैंने आपको बता दिया, लीनियर 2 पाई आर होता है, आर जहां पर रेडियस है। डिस्प्लेसमेंट अब आपका सर्कुलर मोशन में 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से बच्चा यहाँ चला, ए से चला, दोबारा ए पर आ गया, इनिशियली वो ए पर था, फाइनल दोबारा ए पर आ गया, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि मोशन कभी रुकता नहीं है, डिस्टेंस तो वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। लीनियर मोशन में सेम हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, है ना, कम नहीं हो सकता डिस्टेंस कभी भी, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी छोटी जो मतलब की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये की पॉइंट्स है जो कि आपके मोशन को, तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जेट मूव विद कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर पाथ, कौन स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, नॉट कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर वक्त हर इंस्टेंट पर चेंज होती रहती है। वेलोसिटी नहीं होती है, स्पीड होती है। स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, केवल वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी डायरेक्शन भी मांगती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, देखो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। मोशन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, हर एक सेकंड, मान के चलो एक चक्कर में आपने क्या लगा, एथलीट पूरा एक चक्कर कितने मिनट में कवर कर रहा है, 2 मिनट में, अगला चक्कर फिर 2 मिनट, फिर अगला चक्कर 2 मिनट, सेम पाथ को वो सेम टाइम पर जब रिपीट करता है एक ही चीज को, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक, है ना, सेम टाइप पर से, तो उसको पीरियोडिक मोशन हो गया। फिर इसलिए इसके लिए एग्जांपल क्या होगा, मेरी गो राउंड्स एंड सैटेलाइट्स, एंड जो एग्जांपल मैं बता चुकी हूँ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, और क्यों चेंज होता है वेलोसिटी, ये हम नेक्स्ट में वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसको बार बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा, मैंने बेसिक से सारी चीजें समझाई हैं। ओके बेटा, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, फॉलो करते रहो।